नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर 15। ठीक है, यूपीपी की एसटी नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आज की एसटी हुई है यूपीपी की A15, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सवाल है इसके अंदर। पहले सवाल से शुरू करते, लास्ट तक चलते। पहला सवाल देखो क्या है। पहले सवाल में बोला गया है कि 30 लीटर मिश्रण में 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारे ऑप्शन है। पहला देखते, देखो पहले मिश्रण कितने लीटर है 30 लीटर, दूसरा मिश्रण कितना है 10 लीटर, टोटल मात्रा कितनी है तो टोटल बनेगी 40। इस वाले में अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो देखो तो 3:1 है, और जो टोटल वाला है उसमें रेशियो देखोगे तो 3:2 कितना है 2। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि आप वाटर वाले हिस्से पे काम कर लो अगर वाटर पे करना चाहते। अब देखो पहले वाले में वाटर कितना है 1, कितने में से 2 और 1, 3 और 1 4। दूसरे में पता नहीं वाटर कितना है, टोटल में आपको निकालना है, बराबर कर दो 40 टोटल है, या 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5। इसे सॉल्व कर दो, ये 15, ये कितने बार 2 बार, तो ये 7.5 लीटर आ जाएगा। प्लस ये तुमको पता ही नहीं है क्योंकि ये तो तुमको निकालना है, और इधर निकालोगे तो ये इसमें से इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 16। अब देखो 10 ये आ गया, 16 में से 7.5 घटाओगे तो W/T बनेगा आपका, ये बनेगा 8.5 लीटर, नीचे बनेगा 10। पॉइंट हटा दोगे 0 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो ये जाएगा 17 बार, ये 5 से जाएगा 20 बार। तुम पता है तुमने क्या निकाल दिया, तुमने ये निकाल दिया कि टोटल अगर 20 लीटर मात्रा होती तो उसमें पानी 17 लीटर है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाएगा 17 आपके पास पानी है, कितने में से 20 में से, तो मिल्क बचेगा कितना 3। आंसर कितना आ रहा है 3:17 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरे सवाल को देखो, दूसरा सवाल अगर सिंपल है बनाओगे तो बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती, बी सी के व्युत्क्रमानुपाती है, सी डी के समानुपाती है, ए बी सी डी D1 का मान दिया है, D2 का मान आपको निकालना है। तो पहली बात तो ये बात समझ लो कैसे लिखना होता है, इनको एक साथ अरेंज करना सीख लो। ठीक है, और अरेंज अगर हो जाएगा तो भी सवाल जल्दी भी बन जाता है। अगर इस फॉर्मेशन में लिखा है तो जो आपके एक लाइन में लिखे होते हैं उन्हें आमने सामने लिखते हैं, और जो आपके अपोजिट होते हैं उनको आपस में गुणा कराते हैं। जैसे ए और बी प्रोपोर्शनल है, ए के सामने बी लिखोगे, और बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है तो बी के साथ सी लिखोगे। अपोजिट होगा तो गुणा कराना है, सेम होगा तो अपोजिट साइन पर डालना है। अब ये बताओ सी और डी अपोजिट है तो सी के सामने कौन आ जाएगा डी, अर्थात इनका रिलेशन जो रहा होगा वो AD बराबर BC रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। इसको A1 D1 की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा A1/A2, D1/D2, B1/B2 ऐसे लिखो, और C1/C2। A1 और A2 की वैल्यू ये 1/2 है, D1 की वैल्यू 1 है, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, B1 की भी वैल्यू 1/2 है, और C1 और C2 की वैल्यू 1/2, क्योंकि A1 B1 D1 C1 सब की वैल्यू जो थी वो हमने लिख दी। 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से D2 बराबर आ जाएगा 2। ये इस सवाल का आंसर रहा होगा। देखो ये रहा, D2 बराबर 2 आएगा, तो इस सवाल का आंसर नंबर डी आना था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। देखो तीसरे नंबर का सवाल क्या लिखा है। तीसरे नंबर का अगर आप सवाल देखो तो तीसरे नंबर का सवाल आपसे ये कहता है कि एक दीवार घड़ी 5 बार बजने में 5 सेकंड का समय लेती है। 5 बार बजने में 5 सेकंड का समय लेती है। 5 बार बजने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो 4 बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो देखो इसको क्या है, पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इनका जो काम है वो टाइम के डायरेक्टली समानुपाती होगा, ये वर्क टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको लिखोगे यहाँ पे काम क्या होता है, इनका जो काम होता है तो जितने टन होते हैं उससे एक कम होता है, मतलब गैप पे काम करता है। यहाँ लिखेंगे कैसे, 5 बार बजने का मतलब गैप रहे होंगे 4, समय कितना है 5 सेकंड, 4 बार बजने का मतलब गैप रहे होंगे 3,
समय आपको निकालना है, तो t बराबर आ जाएगा कितना 15/4। 15/4 आने का मतलब है आंसर आएगा 3 सही 3/4 सेकंड। अगर आपने ये सोचा हो 5 को 5 बार बजा रहे हो 4 को 4 बार, तो गलत है, आंसर नंबर बी आएगा इसका। जब भी अगर बजने वाला सवाल आता है तो उनका काम होता है वो गैप पे काम करता है। कई बार बताया है, अगर कभी किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सवाल अच्छा था, इसको देख लो, ये सवाल अच्छा था, देखो क्या इसको बनाते हैं। एबीसी की क्षमताओं का अनुपात दिया है, एबीसी की क्षमताओं का अनुपात दिया है 2:1:4। जो जो उन्होंने बोला है वो देख लो। ए और बी मिलकर सी से 12 दिन अधिक लेते हैं, तो पहले ए और बी की क्षमता देखो। पहले केस में ए और बी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता कितनी है 4। तुमसे पूछी किसकी है a प्लस बी प्लस सी का आंसर पूछा है, और जिसकी क्षमता कितनी है 7। ठीक है, दिया क्या है तो गैप दिया है, अंतर कितने का 1 का। और देखो लिखने का तरीका देखो, ए बी सी तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लिखने का तरीका देखो इसमें। देखो क्षमताओं का गैप कितना है 1, टाइम कितना है 12, इनकी क्षमता कितनी है 3, इसकी क्षमता कितनी है 4 बटे ए बी सी की पूछी है जिसकी टोटल क्षमता कितनी है 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का गुणा कराओगे तो 144/7 आएगा, और कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ रहा होगा 20 सही 4/7। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। 5 नंबर सवाल में आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, तो वर्गमूल चाहिए इसका। ठीक है, देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको। वर्गमूल चाहिए तो अंश हमेशा सेम लिखना है जैसा है, √5 + 1, और जब नीचे वाला हिस्सा होता है उसका अंतर देखते हैं, अंतर कितने का 4, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, माइनस इधर ऊपर इसका लिखोगे तो ये √5 - 1, और अंतर कितने का है 4 का, और गैप कितना आ जाएगा 2। अब इनको घटाना है, घटाओगे तो ये कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आना होगा 1 इस सवाल का आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखो इधर ये क्या लिखा है। इस वाले सवाल में दो संख्याओं का योगफल 100 है और को प्राइम पेयर बताने। को प्राइम पेयर बताने के लिए अगर हम जनरली यूज करते हैं तो आप यूलर से आप इनके को प्राइम पेयर बना सकते हो। ठीक है, अब यूलर से कैसे बनाएंगे वो देखना। अगर आप किसी भी इस सवाल में पेयर बनाने के लिए यूलर अगर आप फाइंड कर लो, पेयर बनाने के लिए जो भी यूलर निकल के आती है उसका आधा कर देते तो पेयर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे 100 है तो पहले 100 को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 2 से कितने बार 50 बार, फिर 2 से कितने बार 25 बार, फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1। इसकी यूलर लिखते हैं, लिख लो। देखो 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 अगर प्राइम नंबर है तो इसकी यूलर उससे 1 नंबर कम होती है। 2 अगर फिर से रिपीट हो रहा है तो यूलर लिखते नहीं है, उसे जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। फिर अगला देखो प्राइम नंबर कितना है 5, 5 की यूलर कितनी आएगी 4, और फिर अगला 5 है, इसको सेम कर तो इसकी यूलर बनेगी कितनी 40। तो पेयर इनके कितने बनेंगे, तो पेयर यूलर के आधे होते हैं, और 40 का आधा कितना बनेगा 20। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आना 20 आएगा। 20 इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो, अगला सवाल क्या है, अगला देखो। देखो क्या करना है सवाल। लिखा है एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, आगे बोला है 24 किलोमीटर आप धारा की दिशा में चलो और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत चलो तो 6.5 घंटे का समय लगता है। तो बताओ धारा की चाल क्या होगी, आपको निकालना है। तो इसके लिए बना लो, देखो क्या बनाना है। b + s मतलब धारा की दिशा लिख लो, b - s धारा की विपरीत दिशा लिख लो, और उनका टाइम। अब देखो क्या बनेगा। एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चल रही है और विपरीत दिशा में कितना चल रही है 24 किलोमीटर, और टाइम कितना ले ली 6 घंटे। अगला देखो क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर चला दो, धारा की विपरीत दिशा में कितना चला दो 36 किलोमीटर, और
यहाँ पे टाइम कितना बनेगा, तो ये आएगा कितना तुम्हारा 6.5 घंटे। एक तरीका तो ये होता है कि आप एचसीएफ का काम कर लें। अगर एचसीएफ का काम करोगे, जैसे 36 और 24 और 36 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। एचसीएफ पे लगाओगे तो ये अंतर 12 का आ रहा है। अगर इस पर देख रहे होगे तो ये एचसीएफ से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 बार जाएगा। इधर घंटे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो ये दूरी आ जाएगी कितनी, 9 स्पीड, 36 और 9 आ जाएगी। देखो क्या हुआ, इसको ऐसे बना, ऐसा कर लो। ये दूरी अगर आपके पास इस तरह इस फॉर्मेशन में लिखी तो ऐसे बना। पहले तो ये देख लो टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी देखोगे तो 6 और 4 10, 3 2 5 1 6, टोटल दूरी 60 किलोमीटर है। दूसरे वाले केस में भी क्या है, 60 किलोमीटर है। अगर दूरियां दोनों जगह सेम आ जाती हैं तो सवाल को शिफ्टिंग से सॉल्व कर दे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो b माइनस एस निकाल लेते हैं। एक हिस्सा हमको निकालना, कोई एक हिस्सा निकालो। ये 24 है, ये 36 है, टोटल दूरी 60 चल दो। अब देखो 24 से 36 हुआ तो कितना बढ़ रहा है, 24 से 36 हुआ तो ये बढ़ रहा है 12 किलोमीटर की दूरी बढ़ने पर आधे घंटे का गैप आता है। 12 किलोमीटर की दूरी बढ़ने पर कितने घंटे का गैप आ रहा है, आधे घंटे का गैप आ रहा है। और यदि 24 किलोमीटर अगर आप बढ़ाओगे तो गैप आएगा कितने का, 1 घंटे। देखो मैंने क्या किया, समझा। ये लिखा है 36, ये लिखा है 24, ये लिखा है 6, ये 24 है, ये 36 है, और ये कितना है, 6.5 है। शिफ्टिंग से बनाया। पहले ये देख लो टोटल दूरी कितनी है, तो इधर 60 है, ये भी टोटल दूरी कितनी बन रही है, 60 बन रही है। b माइनस एस मैंने निकाला है, तो निकाल सकते हो आप। 24 किलोमीटर यहाँ पे 6, 36 किलोमीटर 6.5, 24 से 36 आने का मतलब 12 किलोमीटर का गैप आ रहा है। 12 किलोमीटर बढ़ने पर कितने घंटे बढ़ रहा है, आधा घंटा। अगर हम 24 किलोमीटर का गैप बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा कितने का, 1 घंटे का। इसका मतलब 6.5 और 1 जोड़ोगे तो 7.5 घंटे लगेंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अर्थात यहाँ से तुमने ये निकाल दिया कि तुम 60 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करोगे। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 15 से काट दो, 15 से काटोगे तो 40 बार, 15 से ये कितने बार गया, 5 बार। इसका मतलब है धारा की विपरीत दिशा में जो आपकी चाल होनी चाहिए वो चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें धारा की चाल चाहिए थी, जिसका मतलब b प्लस एस पी निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, तुम चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। स्पीड तुम्हें पता चल गई 8 का मतलब है 8 का भाग 24 में दोगे तो 3 बार भाग जाएगा। इधर ये 3 घंटे खर्च करेगा, तो धारा की दिशा में भी 3 घंटे खर्च किए होंगे। टोटल दूरी कितनी है, 36, और 36 को 3 घंटे में तय करना है तो दूरी बनेगी कितनी, 12 बनेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दूसरी दिशा में चाहिए तो इनको घटा दो। जब इनको घटाओगे तो 2s बराबर 4 आ जाएगा और s बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर लगाओ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। 8 नंबर सवाल देखो, देखो क्या लिखा है। 8 नंबर सवाल देखो, लिखा है ए और बी एक टंकी को 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरी टंकी 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से क्या करती है, खाली करती है। और आगे देखो क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर खोल दिया जाए तो 15 मिनट का लेते हैं, तो टंकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो पहले देख लो ए और बी लिखा है, ए और बी की दे रखा है उन्होंने। तो ए 20 मिनट, बी 24 मिनट, और तीनों अगर मिलते हैं तो भरते कितनी देर में, 15 मिनट। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 120। आप बोलोगे ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा। ऐसा करो, तीसरे वाले की कैपेसिटी निकाल लो। 6 5 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 कैपेसिटी आएगी। टाइम कितना होगा, तो 120/3। 120/3 का मतलब है 40 मिनट तीसरे वाले को चाहिए। 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, तो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है। 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी की हिसाब से मतलब वहां से क्षमता मिल जाएगी, 3 गैलन चाहिए 1 मिनट में, 40 मिनट खर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि क्षमता जो रही होगी वो 120 गैलन की रही। तो आंसर कितना आएगा इसका, 120। 8 नंबर। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज का तुम्हें क्या चाहिए, परिमाप बताना है। तो तुम जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ तुमसे बोला नहीं गया है कि कौन सी भुजा बराबर है, तो यहाँ पे दो फिगर आउट होंगे। एक में आप क्या करो, 15 वाली भुजा को बराबर कर दो, और एक में तुम 22 वाले को बराबर कर दो। ठीक है, 15 15 30, और 30 और 12 22 कितना हो जाएगा, 52 से। ठीक है, और इधर जोड़ोगे तो 44 प्लस 15, तो इसके हिसाब से परिमाप कितना आएगा, 59। तो इसके दो परिमाप होना संभव है। कौन कौन से, 52 और कितने, 59। अगला देखो क्या लिखा है, प्रिज्म का सवाल है, इसको भी बना लो। देखो क्या लिखा है, एक लंबवर्ती प्रिज्म का आधार त्रिभुज है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम चाहिए तो जो आधार होता है, तुम आधार का क्षेत्रफल लिखो, अगर प्रिज्म है आधार का क्षेत्रफल लिखो, और साथ में उसकी ऊंचाई का गुणा, साथ में उसकी ऊंचाई का गुणा करो। अब देखो ऊंचाई तुमको पता है, अगर इसका तुम्हें क्षेत्रफल मिल जाए और आधार तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है, 13 है और 20 है और कितनी, 21 है। आप ऐसा करो, अब ये भुजाएं सब अलग अलग है तो वैसे तो निकल नहीं सकता, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। पहले और परिमाप निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो ये 20 और 20 40, 40 और 10 50, और 50 और 8 कितना हो जाएगा, 50 और 4 54। अर्थात इसका जो अर्ध परिमाप है वो आएगा 27। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, ये देखो क्या होगा। पहले को अगर आप देखोगे तो 13 है, मतलब S कितना है, 27 है, और इसमें से इसे घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 13, और मतलब 27 में से 13 गया तो 12 बचेगा, और 27 में से 21 घटाओगे तो 6 बचेगा, और ये घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 7। ये बचा है, इसको कैलकुलेट कर लो। 27 को 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, और ये कितना लिखा है, 7। यहाँ जाएगा 13 नहीं बचेगा, 14 बचा होगा इससे में। ठीक है, तो इसे 7 गुणा 2 लिखो, इसे मैं मिटाता हूँ दोबारा करके। देखो ये वाला जो है कैलकुलेशन देखो यहाँ 27 आया, 13 में से 27 घटाओगे तो 14 बचेगा, और 27 में से 20 घटाओगे 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6। इसको कैलकुलेट करना है। 27 को लिख दो 9 गुणा 3, 14 को लिख दो 7 गुणा 2, ठीक है, और 7 पहले से था, और 3 गुणा 2 और लिखो। इसका एरिया क्या आएगा, 9 3 का वर्गमूल होता है, ये 3 दो बार आ रहा है, एक और 3 आ गया, 7 दो बार आ रहा है, एक और 7 ले लिया, ये 2 आ गया, ये इसका वर्गमूल रहेगा। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो ये 3 तरफ 9, ये 7 दूनी 14, और ये फिर कितना है, 9। इसका मतलब 81 का 14 में गुणा कराना है, और जब 14 का गुणा कराओगे तो ये बनेगा 1134। ये इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है, तो जब भी प्रिज्म आता है तो प्रिज्म का वॉल्यूम ध्यान रखो। अगर सवाल में पूछा प्रिज्म का वॉल्यूम, जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल, साथ में उसकी ऊंचाई। देखो अगला क्या है, ये भी ऐसा ही है। एक लंब प्रिज्म है जिसका आधार त्रिभुज है, एक लंब प्रिज्म है जिसका आधार त्रिभुज है, तो ये इसका मतलब है कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3। अब जो जो उसने बोला है प्रिज्म के शीर्ष, और शीर्ष को उसने किससे बताया, तो शीर्ष को बताया V से। तो ये V की जो संख्या होगी, शीर्ष हमेशा प्रिज्म में काउंटिंग इसकी 2 गुना होती है जितनी साइड होती है। तो प्रिज्म के शीर्ष कितने होंगे, 6। किनारों की संख्या क्या होती है, किनारों की संख्या अगर देखोगे जिसे ई से दिखाया है, वो संख्या साइड के कितने गुना होती है, 3 गुना, तो 9 हो गई। साथ में क्या है, फलक, फलक की संख्या क्या होगी, फलक की संख्या जितने होते हैं साइड्स होते हैं, उन साइड से 2 ज्यादा होते हैं हमेशा। ये साइड की संख्या कितनी आएगी, 5। आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के ये घटाना है, 2 का भाग देना है। तो 15 में से 5 घटा के 2 का भाग दे दो, इसका मतलब है 10 का आधा कर दो, और 10 का आधा कितना हो गया, 5। इसका मतलब 11वें नंबर की संख्या क्या आएगी, 5। अगला देखो क्या, देखो क्या,
एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा में दूध में 16 लीटर पानी मिला दिया जाए और 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। यदि शुरू में दूध का मूल्य 1 रुपये 80 रुपये प्रति लीटर हो तो बताओ मिश्रण में कितना दूध मिला है, मतलब प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है ये बताना, ठीक है। देखते हैं, ऐसा कर लो, इसको ऐसे बना लो, पहले x लीटर तुम्हारे पास दूध रहा हो, बाद में x + 16 होगी, 16 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि अगर इसकी मात्रा देखोगे तो ये x इंटू कितना हो गया 0.80 0.90, सॉरी बेचने वाला निकालो, ये x इंटू 1.80 लिख दो, इधर पॉइंट इसका गुणा करा दो, तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 0.90 x और ये प्लस के 16 इंटू पॉइंट, इसको घटाओगे तो 0.90 ये बच जाएगा, इधर 16 इंटू 0.90 था, काट पीट दोगे, इसका आंसर जो आना था वो 16 लीटर इस सवाल का आंसर। देखो अगला क्या, इसको भी देख लो, 13 नंबर सवाल पार्टनरशिप का है। बोला है ए पूंजी का 1/3 भाग, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए और 1/5 भाग 1/6 समय के लिए तथा शेष पूंजी सी द्वारा पूरे समय के लिए लगाई जाती है, तो बताओ लाभ, कुल लाभ इतना हो, ए का हिस्सा आपको बताना है। सुनिए, पहले तो पूंजी वाले जो अनुपातिक मान है पहले उनको भिन्नात्मक से रेशियो में बना लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये ए का हिस्सा ये बी का हिस्सा है, तो 5 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी सी के पूंजी का अनुपात जो आपके पास है, पूंजी का अनुपात, कैपिटल का जो रेशियो है, कैपिटल का जो रेशियो है आपके पास, वो रेशियो कितना है 5 और इसके पास है कितना 3, तो जो सी के पास बचेगा वो बचेगा 7, जो टोटल 15 है। टाइम का रेशियो देख लो यहाँ से, ए और बी का, ये 1/4 हिस्सा लगा रहा है, ये 1/6 लगा रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आने का मतलब ये 3 बार, ये 2 बार, इसका मतलब है ये 3 लगाएगा, 3 समय के लिए लगाएगा तो 2 समय के लिए, पूरा समय कितना 12 है। अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो गुणा कराना होगा, ये देखो ये 3 से सब कट जाएंगे, तो ये वाला प्रॉफिट 5 रुपए लेगा, ये वाला प्रॉफिट 2 रुपए लेगा और ये वाला प्रॉफिट कितने रुपए लेगा 28 रुपए। अब देखो सबसे मजेदार बात है, ए का हिस्सा चाहिए तो ए 5 से कटना चाहिए, तो इसका मतलब है सी और डी 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। टोटल देख लो कितना आया, 28 और 2 30, 30 और 5 कितना हो गया 35, और 35 की वैल्यू 1820 रुपए है, तो एक की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, तो 35 तुम 5 से काट दोगे, 7 से काट दो, यहाँ पे 35 का भाग दे दो इसमें, और कितने का गुणा करा दो, इसका हिस्सा चाहिए तो 5 का गुणा करा दो, 5 से कितने बार जाएगा 7 बार, और ये इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, 260 रुपए उसके प्रॉफिट के हिस्से में आएंगे। अगला देखो क्या लिखा है, 40 की डिविजिबिलिटी देखनी है, 40 की डिविजिबिलिटी चाहिए और x और y लिखा है। पहली बात है 40 अगर आपको चाहिए तो 40 के लिए आप 40 को जोड़ोगे 5 गुणा 8, संख्या आपके पास ये लिखी हुई है 3789 3x और y। अब देखो 5 की डिविजिबिलिटी इकाई अंक पे काम करती है, या तो ये इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, तो 0 रख सकते हैं, 5 रख नहीं पाएंगे क्योंकि 5 रखेंगे तो संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब y का मान तो 0 आ गया, ठीक है, और y का मान 0 आ गया तो इसका मतलब 3y साथ में लिखा था उसको हटा दो। अब बचता है तुम्हारे पास कौन सा 3 और x, और कौन बचता है 0, ये जो कि 8 की देखनी है तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट मैंने कैसे देखना बताया, 3 और x को एक साथ ले लो, एक को x और 0 ले लो, आप बोलोगे ये संख्या कटेगी कितने पे 32 पे, यहाँ के हिसाब से x का मान कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे दोनों जगह 0 0 डाल दो, यहाँ से x का मान 0 आ जाएगा, इसका मतलब कुल मिला के x का मान कितना आया 2 आया। 8 के दहाई के अंक के लिए ये भी बोल सकते हैं कि 4 4 का अंतर लेते तो 2 2 के अलावा 6 भी आ सकता है, बट एक्चुअली में होता ऐसा है हम जनरली छोटी वाली संख्या के साथ काम कर रहे होते हैं। छोटी वाली संख्या कितनी है 2,
तो आप बोलोगे 2 गुणा 2 आएगा, वो तो 0 ही हो चुका है। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा, 4 आएगा। अगला देखो क्या लिखा है, छूट परसेंटेज चाहिए। सी पे लिख दो, एमआरपी लिख दो, और क्या है तुम्हारे पास, और एसपी लिख दो। सी 100 रुपए का है, 30 रुपए अधिक अंकित करता है, 20% का लाभ चाहिए तो 120 कर दो। ये वाला हिस्सा बस तुम्हें चाहिए। कितने रुपए का डिस्काउंट मार दिया, 10 रुपए का, कितने पे मार दिया, 130 इंटू 100 कर दो, जो भी तुम्हारा आ रहा होगा आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 7.69। अगला देखो, ये वर्गमूल वाला है, इसको बनाना देख लो, ये सिंपल है वर्गमूल वाला। देखो क्या लिखा है, पहले का हिस्सा और दूसरे हिस्से के दोनों का आंसर बताना। पहले ये देख लो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। 45 को ऐसे तोड़ो तो जोड़ के 14 बन जाए, तो 9 और कितने में, 5 में। 20 को ऐसे तोड़ो कि 9 बन जाए, 5 और कितने में, 4 में। देखो यहाँ का गैप कितना है, 4, यहाँ का गैप कितना है, 1। जो ऊपर वाले गैप को कैंसिल कर देंगे। अगर ये प्लस में लिखा है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो पहला वाला हिस्सा दिखेगा √9 माइनस के √5, और दूसरा हिस्सा दिखेगा √5 माइनस के √4। ये दोनों हिस्से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 3 का होता है, 4 2 का होता है, 3 में से 2 गया, तो 1 इस सवाल का आंसर। 17 नंबर देख लो, 17 नंबर देखो क्या लिखा है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी का पूछा है, दिया है, ABC का पूछा है, और ये वाली कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। तो जब भी अगर ऐसा होता है तो ABC का अगर आंसर आपको निकालना होता है, तो अगर A निकालना है तो A को रोक देते हैं, बाकी के दोनों हिस्से जोड़ लेते हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अगर B निकालना है तो B वाले हिस्से को रोक दो, बाकी के दोनों जोड़ लो, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। C निकालना है तो C वाले को छोड़ दो। इसका वाला इस सवाल का आंसर कितना रहा होगा, 7, 6 और 5 इस सवाल का आंसर रहा होगा। अगला देखो क्या है, DI का सवाल है भाई, समझते हैं क्या है, इसको यही सॉल्व करेंगे। पहली बात तो लाइन आप जरूर पढ़ें जो उन्होंने दी है। 5 अलग अलग स्कूल के नीचे विषयों में 20 लड़कियां तुम्हारे पास और 20 ही लड़कियां हैं। प्राप्त औसत उन्होंने कुछ ऐसे दिया है। स्कूल क्यू में इतिहास में, स्कूल क्यू कहाँ है, ये है, और इतिहास ये है, और उसमें बॉयज का चाहिए। बॉयज 100 में से 45 नंबर पा रहा है, तो आप बोलोगे 45 नंबर पा रहा है, टोटल बॉयज है कितने, 20, तो कुल कितने नंबर गेन किए गए होंगे, तो 900 पहले वाले का आंसर है। दूसरा देखो 19 नंबर क्या है, 19 नंबर में देखो, 19 नंबर में देखो ये बोला गया, निम्नलिखित में से किस स्कूल के मामले में लड़कियों द्वारा गणित में प्राप्त कुल अंक, 20 लड़के और 20 लड़कियां, और इतिहास में लड़कों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से 100% अधिक है। तो देखो एस वाले हिस्से को देखो, आंसर ये है इसका, तो उसको डायरेक्टली बता देते। अगर एस आप देखोगे तो एस वाले को लड़कियों वाले में गणित वाला पोर्शन देखो, अगर लड़कियों का गणित वाला पोर्शन देखोगे कहां गया, ये रहा एस वाले में, ये कितना है 80, और 80 का 20 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 1600। और एस वाले में बॉयज का देख लो, किसका, हिस्ट्री का, तो आप बोलोगे 40 है, 40 गुणा 20 करोगे ये आ जाएगा कितना, 800। अब देखो ये जस्ट इसका 2 गुना है, और जब 2 गुना होता है तो इफेक्ट हमेशा कितने परसेंट आता है, 100% आता है। इसका वाला इस सवाल का आंसर एस रहा होगा, बाकी के किसी और हिस्से में 100% से अधिक है। देखो अगला क्या है, बोला गया है स्कूल आर के औसत लड़के और स्कूल एस की लड़की, ठीक है, गणित का बताना है। आर वाले हिस्से को पकड़ लो और बॉयज को पकड़ो, इसमें बॉयज का कितना है 135, और अंतर बताना है तो गर्ल्स का भी ले लो, एस का, और एस का गर्ल्स का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और 135 में 80 का अंतर देखोगे तो 55 आ जाएगा। यहाँ भी 20 लड़के हैं और 20 ही क्या है, लड़कियां हैं, तो दोनों बराबर है,
तो 20 कॉमन रहा होगा, 20 का गुणा करा दो, 55 दूनी 110 होता है, एक जीरो और है, इसका मतलब अंतर कितना रहा होगा 1100। 1100 इस सवाल का आंसर होगा। अब इसके बाद मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। इस एसटी के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख ही लिए, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।